please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव कुछ देर बाद पटना पहुंचेंगे। इससे पहले मुंबई में इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव को आज सुबह करीब 8 बजे डॉक्टरों ने जांच करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया था और सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के मुंबई अस्पताल में रहते ही सीबीआई की टीम ने अस्पताल का दौरा भी किया था और डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की रिपोर्ट सौंप दी थी। लालू यादव को 30 अगस्त तक रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना है। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर खड़ी कुछ छात्राएं अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखाने लगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं की ये छात्राएं फेल हो गईं, जिन्हें स्कूल में फिर से एडमिशन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फेल हुए छात्रों को बड़ी राहत दी और सरकारी स्कूलों को फिर से एडमिशन करने का आदेश दिया। बताया गया कि इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं के 42,503 छात्र फेल हो गए, जिन्होंने एडमिशन न मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों को एडमिशन करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस ने दिल्ली सरकार को बड़ी लताड़ लगाई है और उनको कहा है हाउ यू कैन थ्रो दीज चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल, दे आर एंटाइटल्ड टू स्टडी, यू हैव नो बिजनेस टू स्टॉप देम। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद छात्र और उनके परिजन खुश नजर आए। खुश हैं? यस अंकल, खुश है। हाईकोर्ट में आज अंदर थी जब सुनवाई चल रही थी। हाँ। क्या कुछ कहा हाईकोर्ट में? एडिशन मिल जाएगा। खुश तो है कि अब यहाँ से मिल जाएगी तो बच्चे पढ़ेगी, फिर उसी क्लास में अपना आएगी पढ़ेगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार तक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है जिसकी विचारधारा देश को तोड़ती है, लेकिन आरएसएस प्रमुख का कहना है कि आरएसएस ने हमेशा देश को जोड़ने का ही काम किया है। Other organization in India that wants to capture India's institutions. When the Congress party comes to power or the Samajwadi comes to power or the BSP comes to power or the DMK comes to power, they don't try to attack and capture India's institutions. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. And the idea is that one ideology should run through every single institution. One idea should crush all other ideas. संघ चलता है सबको जोड़ने के लिए, सबको जोड़कर सबके सामूहिक प्रयासों में से देश को बड़ा करने का, देश के लिए जीने वाला और आवश्यकता है तो मरने वाला भी जीवन खड़ा है। स्वतंत्रता के पहले मरने की आवश्यकता थी, अपने समाज से बलिदानी में रहने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने घर संसार का बलिदान किया, कारावास में रहे, सब कुछ किया, हम जानते हैं। नकवी जी, राहुल गांधी विदेश में बैठकर 84 राइट्स की बात कर रहे हैं कि इसमें कांग्रेस कहीं पे भी शामिल है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सन की सियासत और बहकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं और जिस तरह से वो राष्ट्रवादी संस्थानों को बदनाम करने की होड़ में आतंकवादी संगठनों को महिमा मंडित करते दिखाई पड़ रहे हैं, उससे उनके खुद की सोच पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा डोकलाम पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। हमें ये लगता है कि उनको जो उनका कोच है वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रहा है और इसीलिए आपको याद होगा जब सरकार में थे तो हर दिन वो हिट विकेट हुआ करते थे। अब विपक्ष में आने के बाद नो बॉल में लगे हुए हैं और ये सारी के सारा नो बॉल उनका जो है वो उनकी ही पार्टी का बंटाधार करने में मददगार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मकसद है, पीएम कौन बनेगा ये बाद में तय होगा। अरे सत्ता से बाहर करने के लिए कहाँ तुम्हें एलाइज ढूंढ रहे हो? आपको लंदन में, जर्मनी में, सीरिया में कहाँ ढूंढ रहे हैं? आपका कौन एलाई होगा क्या? ये कौन है ब्रदरहुड का कल आप महिमा मंडित कर रहे थे वो होगा क्या? या और जो संगठनों का नाम ले रहे थे वो होगा क्या? पहले तो आप अपना घर ठीक करिए, अपनी सोच ठीक करिए, जिस पिच पे आपको मैच खेलना है उस पिच को अपने लायक बनाइए।
और जर्मनी के बाद ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारतीय समुदाय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री पद के बारे में चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगले चुनाव में मुकाबला बीजेपी, आरएसएस और पूरे विपक्ष के बीच होने वाला है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत में हर रोज सिर्फ 450 नौकरियां ही दी जा रही हैं। We have agreed that our first priority is to defeat the BJP and stop this encroachment on the institutional space of India. Stop the poison that is being spread. Stop the division that is taking place. Once the election is over, all those conversations can be had. But we are not going to have those conversations until we have done the first stage, which is to remove the BJP from power. You look at the parliament and the level of debate, the level of conversation isn't what you expect. There's a lot of shouting. Is that today members of parliament do not have power. They do not have power to make laws. Today laws are made by the Prime Minister's office, by the ministers and by a set of bureaucrats. I have no confusion in my mind about that. It was a tragedy. It was a painful experience. You say that the Congress party was involved in that. I don't agree with that. There was certainly violence. There was certainly tragedy. हिंदुस्तान में करोड़ों युवा हैं। चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। लंबे भाषण होते हैं, नफरत फैलाई जाती है, मगर किसान आत्महत्या करते हैं। युवाओं को रास्ता नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर दिए बयान पर बिफरी बीजेपी ने भी उन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। आपने क्या हिंदुस्तान का सुपारी लिया हुआ है? ये हिंदुस्तान आपसे आज सवाल पूछ रहा है। क्या हिंदुस्तान पे राज किसी आतंकवादी संगठन का है? हुकूमत के साये में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा कत्लेआम 1739 में नादिर शाह ने किया था। अगर उसके बाद हुकूमत के साये में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ तो 1984 में हुआ। और ये पाप बातों से नहीं भूलने वाला। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी सोच 100% गुरु नानक देव जी से मिलती है। हमें लगता है कि उनकी सोच गुरु नानक देव जी से नहीं, जो कांग्रेस की संस्कृति है उससे मिलती है। जिस संस्कृति ने देश को बांटा और राज करने की राजनीति आज तक करी है। जब हम उनका चेहरा देखते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो हमको उनके चेहरे और सोच में वो चेहरा नजर आते हैं, वो चेहरे नजर आते हैं जिन्होंने देश में 1984 का नरसंहार किया था। बड़े शर्म की बात है और चिंताजनक बात है। शर्म की बात यह है कि आप अपने देश की बुराई जा कर करके फॉरेन सॉइल पर कर रहे हैं, अपने देश की बुराई कर रहे हैं, अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं। इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतनी आपको समझ नहीं है कि भारत को किस इमेज में आप पेंट कर रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने 1984 सिख दंगों पर कांग्रेस का बचाव करने के राहुल गांधी के बयान पर उन्हें झूठा करार दिया। तो बहुत ही दुख की बात है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रधान हैं और चिट्टे दिन ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ था कि उनके कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। तो मैं समझता कि राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी का वो बयान पढ़ लेना चाहिए, जो जदों भी ये कत्लेआम हुआ था तो उन्हें एक गल कही सी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है।